इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा दशरथ को शासन करते हुए मुनि के शाप से लेकर 10,000 वर्ष बीत गए, किंतु पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। तब ऋष्य श्रृंगादि ऋत्विजों ने पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करना आरंभ किया और उधर रावण से पीड़ित होकर देवगण क्षीर सागर में विष्णु भगवान की शरण में गए। तब देवताओं ने प्रणाम करके विष्णु भगवान की स्तुति की। क्षेम प्रश्नांतर विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं, मैं जानता हूं कि रावण ने आपकी महिमा और पराक्रम को किस प्रकार आक्रांत कर रखा है और वो तीनों लोग को पीड़ित कर रहा है, ये भी मैं जानता हूं। अतः मेरा तथा तुम सब लोगों का रावण को समाप्त करना एक ही कार्य है। किंतु उसने तपस्या करके वर प्राप्त किया है, मनुष्य को छोड़कर 8 प्रकार की दैव सृष्टि से मैं ना मारा जाऊं। अतः मैं दशरथ का पुत्र होकर रणभूमि में उसका सिर काटूंगा। अतः हे देवताओं, आप लोग शीघ्र ही राक्षसों से अनास्वादित अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करेंगे। अब आप रावण के भय को छोड़कर निःशंक आकाश मार्ग में विमान से विचरण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इंद्रादि देवता भी सुग्रीवादि रूप से वानर योनि में जन्म लेकर भूमंडल में विचरण करते हैं। उधर राजा के पुत्रेष्ठ यज्ञ की पूर्णाहुति में अग्नि से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में पायस चरु लेकर आता है। राजा दशरथ ने प्रजापत्य पुरुष से वह चरु ले लिया और कौशल्या एवं कैकई को वो चरु दे दिया। राजा सुमित्रा को भी चरु भाग देना चाहते थे। राजा के मन को जानते हुए उन दोनों रानियों ने अपने भाग का आधा आधा सुमित्रा को दे दिया। तब इन सब ने विष्णु के अंश से गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के उपरांत इन सब रानियों को अनेक शुभ स्वप्न दिखने लगे। तब कौशल्या से राम और कैकई से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। उधर रावण के मुकुट से मणियों के बहाने मानो राक्षस की राज्य लक्ष्मी के आंसू गिर पड़े। संस्कार करने पर बालक धात्री का दूध पीकर पिता के आनंद के साथ बढ़ने लगे। चारों में भ्रातृ स्नेह समान था। फिर भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़ी प्रेम पूर्वक प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार इन चारों पुत्रों से दैत्यों की तलवार की धार तोड़ने वाले देवगज की तरह, सामादि 4 उपायों से नीति की तरह, लंबी लंबी अपनी भुजाओं से हरि की तरह राजा दशरथ दीदीप्यमान हो गए।